समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को राजधानी लखनऊ में विरोध का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव लखनऊ में मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें काला झंडा दिखाया गया। विरोध और काला झंडा दिखाए जाने से नाराज अखिलेश यादव ने भाजपा, आरएसएस और सरकार पर करारा हमला बोला। सुरक्षा कम किए जाने की बात भी कही। वहीं दलित पिछड़ों को मंदिरों में प्रवेश से रोकने की साजिश की भी बात कही और ये भी कहा कि बीजेपी के लोग दलितों और पिछड़ों को शूद्र मानते हैं। उन्हें तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पर गुरु और संतों से आशीर्वाद लेने क्यों जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आज हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। भाजपा के लोग ये याद रखें, समय बदलेगा तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था होगी। अखिलेश ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। परिक्रमा किया हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आया हूं, लेकिन बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मैंने आरएसएस के खिलाफ जो कुछ कहा होगा, आरएसएस नहीं कहा होगा कभी, क्योंकि बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया, उन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से धमकी मिल रही है, धमकी दे रहे हैं। का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता, बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे और गुंडे ये भेजे थे जिससे मैं कार्यक्रम में ना जा पाऊँ, और अभी भी गुंडे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले नहीं हैं गुंडों से। अभी भी घूम रहे हैं गुंडे, कहीं न कहीं होंगे वो जो काला झंडा लेकर के विरोध कर रहे थे। अरे भाई, धर्म के कार्यक्रम में मैं आ रहा हूँ। लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो? वहीं भाजपा आरएसएस का नाम इस पूरे मामले में आने के बाद पार्टी की ओर से भी हमला शुरू हो गया है। भाजपा और आरएसएस पर हमला और स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश की मुलाकात पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, कुर्सी के लिए सपा अध्यक्ष और उनकी पार्टी के लोग तड़प रहे हैं। डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश के समर्थन से बयानबाजी हो रही है। उन्होंने अखिलेश के मंदिर जाने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो ये बीजेपी की वैचारिक जीत है, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं वो ड्रामा है। देखिए, मैं यह मानता हूं, जिनका नाम आप ले रहे हैं ये उनकी भाषा नहीं है। ये रामद्रोही आचरण जिन्होंने किया है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम भक्तों को जेल भेजा है, जिन्होंने राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती को और सरयू मैया के जल को लाल करने का पाप किया है, काम किया है, या समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी करवाई जा रही है, जो कतई अनुचित है। और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया हो और हिंदू विरोधी आचरण जिस स्तर पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, मैं मानता हूं कि अब यह देश हिंदू संस्कृति को आधार मान करके सबका साथ, सबका विकास का संकल्प लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, जातिवाद से मुक्त और विकास से युक्त और गरीबों के जीवन में एक परिवर्तन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज जो भी, चाहे वह समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी हों और चाहे कांग्रेस के मुखिया, पूर्व मुखिया कह लीजिए, वर्तमान सांसद श्री राहुल गांधी जी हों या उनके नेता हों, आज अगर ये मंदिरों में जा रहे हैं तो इनकी श्रद्धा कम, मजबूरी ज़्यादा है। ये रोजा अवतार की पार्टियां करने वाले, राम भक्तों, शिव भक्तों पर गोली चलवाने वाले, लाठी चलवाने वाले, जेल भिजवाने वाले, निश्चित तौर से इनको ये पता चल चुका है कि अब केवल रोजा अवतार की पार्टियों से राजनीति नहीं चलने वाली। सर, मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान होगा। नहीं तो ये तो आज़ादी के अमृत काल में
स्वागत योग्य कदम है। अगर राजपद का नाम कर्तव्य पथ हो सकता है और जय हिंद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति वहाँ पर लग सकती है, तो मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के काल में और अमृत उद्यान करने का जो फैसला लिया गया है, मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि यह काम मोदी हैं इसलिए मुमकिन है। आपको बता दें, अखिलेश यादव और केपी मौर्य के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इससे पहले अखिलेश ने ओबीसी आरक्षण को लेकर केपी मौर्य को घेरा था, जिसके बाद केपी मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया था।